नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विधि में। टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मुझे मालूम है आप ये क्वेश्चन नहीं करते हो या फिर आप एक्स मान के करते हो, बहुत लंबा हो जाता है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, करके आओगे और बिल्कुल सही करके आओगे। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, कैसे देखो, किसी वस्तु के को 56 रुपये में बेचने पे प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। यानी इस सवाल में जितना ही क्रय मूल्य है उतने ही परसेंट का लाभ होता है जब उस वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। यहां पे बोल सकता है कई सवाल में कि बोल देगा कि उसका परसेंटेज लाभ बताओ। क्या बताओ? उसका परसेंटेज लाभ, क्योंकि परसेंटेज लाभ और लाभ प्रतिशत और उसका क्रय मूल्य बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसकी दो ट्रिक है। ट्रिक नंबर पहले मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट, ट्रिक नंबर बता रहा हूँ फर्स्ट। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको करेंगे। और जब भी इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य अगर पूछा है या उसका लाभ परसेंटेज पूछा है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो हम हमेशा इसको, अगर केवल क्रय मूल्य पूछा है तो हमेशा इसको हम किससे करेंगे, इसके ऑप्शन को देख के करेंगे। इसके ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ये ट्रिक नंबर मैं आपको 1 बता रहा हूं। देखो, हमने माना अगर 30 रुपये उसका क्रय मूल्य है तो हमको 30 रुपये जब बेचेंगे हम तो 30% ही लाभ होगा। 30 रुपये की चीज है और 30% का लाभ होगा, तो 30 का 30% कितना होता है, 30 का 30% निकालेंगे 9 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 रुपये का क्रय मूल्य था, 30% का लाभ हो गया, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना आएगा, 39 रुपये आएगा। लेकिन विक्रय मूल्य यहाँ 56 रुपये दिया है, तो पहला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो, 35 रुपये क्रय मूल्य है और 35% का लाभ होगा, तो क्या करेंगे, 35 में 35 का परसेंट हमें जोड़ना पड़ेगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, अब 35 में 12.25% हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारा पॉइंट में आएगा, तो ये भी हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 40 को देखो, 40 में 40 का परसेंट कितना होता है, 16 होता है। 40 का 40% 16 होता है। अब हम अगर 40 में 16 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और हमारा भी विक्रय मूल्य कितना दिया, 56। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा तो बाकी सारे हमारे गलत हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2 है, वहां चलते हैं। ट्रिक नंबर 2, देखो ट्रिक नंबर 2 क्या है, जहां पर केवल क्रय मूल्य पूछा है वहां तो आप ऑप्शन से निकाल लोगे, लेकिन कई सवालों में ऐसा होगा क्रय मूल्य पूछेगा फिर उसके बाद कुछ और पूछ देगा, तो वहां पे क्रय मूल्य ऑप्शन में आएगा ही नहीं, तो फिर आप कैसे करोगे। तो वहां पे ट्रिक नंबर आपकी 2 काम करेगी। ट्रिक नंबर 2 दोनों में काम करेगी, इसमें भी काम करेगी और सवाल के आगे भी कुछ पूछते हैं वहां भी काम करेगी, क्योंकि ट्रिक नंबर 2 जो है वो ऑप्शन पे बेस नहीं है। ट्रिक नंबर जो 1 है वो तो हमें ऑप्शन से देख के करना है, ट्रिक नंबर 2 में ऑप्शन नहीं देखना है हमको। हमें क्या करना है, केवल सवाल देखना है। देखो, हमसे बोला गया सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, 56 रुपये है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जहां पर प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ का जो मान है क्रय मूल्य के बराबर है, तो कैसे करेंगे। देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस के हम 2 फैक्टर निकालेंगे जिनका अंतर 10 होना चाहिए। जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो आपको मालूम है अगर 56 के हम कोई ऐसे 2 फैक्टर निकालें जिनका अंतर 10 हो तो क्या आएगा। तो आप कह दोगे जी सर कि 14 चौको 56 होता है। कितना होता है, 14 चौको 56, यानी 14 का 14 में गुणा करेंगे, गुणा तो वही आएगा एसपी, गुणा इनका क्या आएगा, गुणा तो इनका वही आएगा सेलिंग प्राइस जो है, क्योंकि फैक्टर है तो ऑलरेडी गुणा तो वही आना है। यहाँ और यहाँ इनका जो अंतर है, देखो मेरा बात, अंतर कितना है, अंतर इनका 10 का है। अब देखो, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 0 यहाँ लगा लेंगे, 1 0 यहाँ लगा लेंगे। अब देखो, इन दोनों में से ही कोई हमारा एक सीपी होगा, तो 140 होगा।
आप 56 रुपये में चीज़ बेच रहे हो, क्या सीपी 140 होगा? अगर 140 की चीज़ आप खरीद के लाए हो, 56 में बेचोगे तो आपको तो लॉस हो जाएगा। यहाँ बात कर रहा है लाभ की। यहाँ क्या हो रहा है? लाभ, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होगा, या कहते हैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य छोटा होगा, तभी तो लाभ होगा हमको। तो 56 से छोटा क्या है? 40। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 40 जो है यही हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। अब देखो, जो मैं आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा ना, तो उसमें क्या करना है, उसमें यहाँ जब हानि आएगा, यहाँ पे जब यहाँ पे अगर हानि हो जाएगी, तो हानि, अगर यहाँ पे हानि है तो वहाँ पे इस अंतर की जगह क्या आ जाएगा? योग। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। उसमें एक बार मैं और बताता हूँ आपको जल्दी से। फिर से एक बार आपके लिए एक क्वेश्चन और आ गया। अच्छा सर, फिर एक बार यहाँ सीखेंगे और पक्का बोलता हूँ मैं, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए, सेम क्वेश्चन में ये 144 रुपये में चीज़ बेचने पे प्रतिशत लाभ का मान संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है उस वस्तु का क्रय मूल्य या प्रतिशत लाभ बताइए, क्योंकि क्रय मूल्य जो है वो प्रतिशत लाभ के बराबर है। कई क्वेश्चन में हो सकता है कि यहाँ पूछ दिया जाए क्रय मूल्य की जगह कि प्रतिशत लाभ बताइए, उसका क्या बताइए? प्रतिशत लाभ बताइए। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल, क्योंकि प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य की जगह अगर लिखा है प्रतिशत लाभ बताइए, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऊपर बोल रहा है कि जो हमारा क्रय मूल्य है वही हमारा क्या है? प्रॉफिट परसेंट है, यानी प्रतिशत लाभ है। देखो, हमने आपको बताया कि क्रय मूल्य जब भी पूछेगा तो ये क्या है? ये क्रय मूल्य है, तो हम ऑप्शन से कर लेंगे। अब यहाँ क्रय मूल्य पूछा गया है तो ऑप्शन से बड़ी इजीली हमारा ये आ जाएगा। कैसे? देखो, अच्छा, हमने मान लिया क्रय मूल्य क्या था? 90 रुपये। 90 का 90% होता है कितना? 81 रुपये। कितना होता है? 81 रुपये। अगर इस 90, देखो 90 का 90% हो गया कितना? 81 रुपये हो गया। 81 को जब हम 90 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये तो आ जाएगा आपका 171। 90 को, अब 81 को 90 में हम जोड़ेंगे 171 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 144 दिया, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में आओ, 80 का 80% होता है कितना? 64। कितना होता है? 64। और 64 में अगर हम 80 जोड़ेंगे, देखो 64 में अगर हम 80 जोड़ देंगे, 64 80 में अगर 64 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 144। यानी कि हमारा ऑप्शन जो बी है ये सही है। इसके बाद अब आप आगे के आपको ऑप्शन चेक ही नहीं करने हैं। हमारा आंसर जो है यहीं पे आ गया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 80 रुपये होगा। 80 रुपये क्रय मूल्य में अगर 80 का हम प्रॉफिट लेंगे परसेंटेज में, तो उसकी वैल्यू आती है 64, और 64 को अगर 80 में जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 144। और ऊपर कितना ही आ रहा है? 144 आ रहा है। जब अगर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो गया तो सी और डी हमको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर आप इसका निकालते या इसका निकालते तो ये दोनों पॉइंट में आते। ये दोनों ऑप्शन जो है यहाँ से ये पॉइंट में आते, तो पॉइंट में तो नहीं आ रहा है हमारा। जब इनका प्रॉफिट लॉस पॉइंट में आता तो ओवरऑल जो हमारा एसपी होता वो भी पॉइंट में आता, और हमारा एसपी यहाँ पॉइंट पे नहीं दिया हुआ है। तो हमारा मालूम पड़ गया यहाँ पे कि ऑप्शन बी होगा। इसके आगे चेक भी नहीं करने हैं आपको। ये तो आपको हो गई पहली ट्रिक। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी ट्रिक। यहाँ पर दूसरी ट्रिक में क्या है? देखो, हमने बताया आपको कि जब भी लाभ होगा, प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर है और क्रय मूल्य पूछा जाए तो क्या करेंगे? हमने यहाँ लेते हैं सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस कितना है? 144। 144। अब हम क्या करेंगे? हमने आपको बताया था लाभ की जब भी बात करेगा तो हम दो ऐसे गुणनखंड लेंगे, दो गुणनखंड जिनका गुणा करने पर एसपीआई, जिनका अंतर आए 10। क्योंकि लाभ है तो हम यहाँ पे अंतर की बात कर रहे हैं। अंतर लाभ है। अगर वहाँ पे हानि होती, अगर यहाँ पर हानि होती तो यहाँ पे हम योग लेते, बाकी सब सेम रहता है। अब आपको मालूम है कि 144 का हम ऐसा फैक्टर करें जिनका गुणा 144 आए और जिनका अंतर आए 10। तो हमें मालूम है 18 अट्ठे क्या होता है? 18 अट्ठे होता है 144। कितना होता है? 144। हमने बताया फिर कि ये दोनों आ गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे? इसके बाद काम ये होता है, इधर एक जीरो लगा दो, एक जीरो इधर लगा दो। अब देखो, या तो ये सीपी होगा या फिर ये सीपी होगा। क्योंकि लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि विक्रय मूल्य से
क्रय मूल्य छोटा होगा तभी लाभ होता है। तो 144 से छोटा क्या है? 80 छोटा है भाई। 144 से 180 बड़ा हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है बिल्कुल, क्योंकि लाभ हो रहा है, ये विक्रय मूल्य नहीं हो सकता है। तो 144 से छोटा 80 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हमारा यही हो जाएगा। अब मैंने आपको यहां बताया लाभ वाला। अब मैं ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें हानि हो रही होगी, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। देखो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का मात्र एक, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में मात्र एक ऐसा क्वेश्चन जिसके दो आंसर आते हैं, जिसके हमेशा दो आंसर आते हैं पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में। यही केवल एक इस टाइप के जो सवाल होते हैं जिसमें किसी वस्तु को बेचा जाता है और जो उसकी हानि प्रतिशत होता है वह उसके क्रय मूल्य के बराबर होता है। हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर होता है। इस क्वेश्चन ऐसे जितने भी आएंगे और वहां पूछा जाएगा उसका क्रय मूल्य या प्रतिशत हानि क्या है, यहाँ क्या आएगा? प्रतिशत हानि क्या है। तो यहाँ पे इसके आएंगे दो आंसर। देखो कैसे आएंगे दो आंसर। देखो मेरी बात सुनो आप। हमने आपको बताया कि पहला मेथड किससे करते हैं? हम करते हैं ऑप्शन से। हम ऑप्शन लेंगे। देखिए 21 रुपये में बेचा गया है, प्रतिशत हानि हो रही है, वो क्रय मूल्य के बराबर है। अगर मान लो क्रय मूल्य 30 रुपये होगा तो 30 का 30% 9, और हानि हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब 30 में हम अगर 9 घटा देंगे तो 21 रुपये आएगा। क्या आएगा? 21 रुपये। इसका मतलब ये तो हमारा पहले वाले ऑप्शन से ही सही हो गया, पहले वाले ऑप्शन से सही हो गया, बाकी और कहीं भी 30 नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। आंख बंद करके टिक लगा देना और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना जब आप एग्जाम में दे रहे हो। लेकिन यहां मैं आपको पूरा सब करके दिखाऊंगा। अच्छा ऑप्शन ये देखो, 70 का 70% होता है कितना? 49 रुपये। और 70 में अगर 49 हम घटाएंगे तब भी 21 आएगा। 70 में अगर 49 हम घटा देंगे तब भी कितना आएगा? 21 ही आएगा, ठीक है। लेकिन बाकी में ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो नहीं होगी। 36 का 36% किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। पॉइंट में नहीं आ रहा है यहाँ पे, पॉइंट में आएगा। 28 का 28% भी किस में आएगा? ये भी पॉइंट में आएगा। ये भी गलत हो जाएगा। 40 का 40% देख लो आप। 40 का 40% होता है कितना? 16। अब 40 में से अगर आप 16 घटाओगे तो बाबू कितना बचेगा? ये तो आपका 24 बच जाएगा। तो 24 तो नहीं है, यहाँ तो 21 है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है आपका। और आंख बंद करके जब आप पेपर में करने जाओगे, अगर ऑप्शन ए ही पहला सही हो गया आपका, ये चीज़ ही पहला अगर आपका सही हो गया तो इसको भी देखने चेक। हाँ, अगर किसी और ऑप्शन में अगर मान लो यहाँ पे अगर 30 होता, सपोज करो अगर इस ऑप्शन में यहाँ पे 30 होता, तब आपको फिर ये वाला भी चेक करना पड़ता, ये वाला भी चेक करना पड़ता। लेकिन दोनों कंडीशन यहाँ पे इस वाले में, यहाँ पे 30 वाले से भी विक्रय मूल्य हमारा 21 आ रहा है, 70 वाले से भी हमारा विक्रय मूल्य 21 ही आ रहा है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। फिर बाकी आपको किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ कितना लिखा था? 40 लिखा था मैंने पहले, वही लिख देते हैं और चलते हैं अपने सेकेंड टाइप पे, जो मैंने आपको सेकेंड टाइप का बताया है। सेकेंड टाइप क्या है? देखो आप, मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस कितना है भैया? सेलिंग प्राइस है 21। हमने ये कहा कि 21 के हमको दो गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड क्या करने हैं? अब यहाँ पे आ गया हानि। क्या आ गया? हानि। तो उनका गुणा तो आए सेलिंग प्राइस, और उनका योग आए 10। देखो तो हमें मालूम है 7 और 3 का गुणा कितना होता है? 21 होता है। और इन दोनों का योग कितना आता है? इन दोनों का योग आता है 10। यानी 7 और 3 हो गए। फिर मैंने आपको बताया था आप इसमें जीरो लगा लेंगे, एक जीरो यहाँ लगा लेंगे, एक जीरो आप यहाँ लगा लेंगे। हमें मालूम पड़ गया कि क्रय मूल्य या 70 होगा या 30 होगा। लेकिन यहाँ पर हानि हो रही है। क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो और ये दोनों वैल्यू जब हानि होती है तब वहां पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा होता है हमेशा। तो 21 से 70 भी बड़ा है, 30 भी बड़ा है, यानी इसका क्रय मूल्य 70 भी हो सकता है, इसका क्रय मूल्य 30 भी हो सकता है। अब देखो यहां पर मैं आपको
जो मैंने आपको फार्मूला बताया, जब भी देखो लाभ वाली बात आएगी, जब भी, ये नोट कर लो चाहे एक बार आप, और ये हानि वाली, एक बार आप अपनी पेन और कॉपी में इसको नोट कर लेना। लाभ वाली में एसपी जो उन दो संख्याओं को गुणा हो वो एसपी के बराबर हो, और इनका अंतर अंतर इनका 10 आए। हानि वाले में क्या होता है, गुणा तो वही दोनों में सेम रहेगा, गुणा एसपी के बराबर आए, और हानि वाले में योग जो आए क्या है, वो 10 के बराबर आए। ये दोनों फार्मूले हैं, आप इनको नोट कर लो। क्योंकि यहाँ पर हानि पूछ रहा था, तो हमने क्या किया था, इन दोनों संख्याओं को जो 7 और 3 आई थी यहाँ पे, इन दोनों का हमने योग करा था। 7 और 3 को जोड़ देंगे, दोनों का योग 10 आ जाएगा। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम स्ट्रिक क्वेश्चन है। देखो बच्चों, कह रहा है सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा चेंजमेंट, हल्का सा चेंजमेंट, क्या मतलब जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है और क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट सेम है। देखो कह रहा है 24 रुपये में वस्तु बेचने पर प्रतिशत लाभ की हानि जो है वो क्रय मूल्य के बराबर होती है कि वस्तु का क्रय मूल्य या प्रतिशत हानि बताएं। हमने आपको पहले बताया, पहला ऑप्शन क्रय मूल्य पूछा है या प्रतिशत हानि पूछी गई, केवल क्रय मूल्य पूछा है तो हम सीधे ऑप्शन से लगा देंगे, क्योंकि ये हमारे क्या है, ये हमारे एक तरीके से क्रय मूल्य है। इन ऑप्शन में से ही कोई हमारा एक क्रय मूल्य है। ठीक है, कैसे दो हम करते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं। 60 रुपये में वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपये है, और जब इसको बेचते हैं तो 60% हानि होती है। तो 60 का 60% कितना होता है, 36, और 36 को 60 में घटाएंगे, 60 में 36 अगर घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 आ गया भाई, इसका मतलब ठीक है, हमारा तो यहीं से ऑप्शन कायदे में हमको तो ये वाला ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर देना चाहिए। लेकिन रुको भैया रुको, यहाँ भी 60 दे रहा है, यहाँ भी 60 दे रहा है, दो ऑप्शन में 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे बाकी जो दोनों ऑप्शन हैं ये गलत हो गए, ये दोनों गलत हो जाएंगे। हमें ये मालूम है उस वस्तु का एक क्रय मूल्य तो 60 रुपये पक्का है। अब दूसरा वाला क्रय मूल्य क्या होगा वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। देखो पहले वाले में 60 वाला कंफर्म हो गया, अब हमको 90 में चेक करना है और 40 में करना है। 90 और 40 में ये चेक करना है कि उसका दूसरा वाला क्रय मूल्य क्या है। 90 का 90% होता है 81, और 90 में अगर आप 81 घटाओगे, भैया 90 में अगर 81 घटाओगे तो 9 रुपये आएगा, और आना कितना चाहिए क्रय मूल्य, कह रहा 24 रुपये आना चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो ऑटोमेटिक ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंख बंद करके सही हो जाएगा। कैसे, 60 में 60 वाला तो कर लिया, अब 40 का देखो, 40 में 40 का 40% होता है 16 रुपये, कितना होता है 16 रुपये। तो 40 में अगर 16 रुपये हम घटा देंगे तो 24 रुपये हमारा बच जाएगा, ये विक्रय मूल्य होगा हमारा, और 24 रुपये यहाँ विक्रय मूल्य आ रहा है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, अब जो दूसरी ट्रिक है उसके अनुसार बताता हूं मैं आपको एक बार। दूसरी ट्रिक है, हमने बोला जी एसपी कितना है जी, एसपी है इसका 24। अब 24 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योग कितना आए, जिनका योग आए 10, क्योंकि हानि कह रहा है यहाँ पे, तो योग हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें मालूम है ऐसे फैक्टर 6 और 4 होंगे, जिनका गुणा 24 आ जाएगा और जिनका योग कितना है, योग आए 10, योग कितना आ जाए 10 आए। अब 6 में यहाँ एक जीरो लगा लेंगे, 4 में एक यहाँ जीरो लगा लेंगे, ये ही इसके क्या होंगे, सीपी होंगे। अब देखो, क्योंकि हानि पे क्रय मूल्य क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, विक्रय मूल्य से। तो 24 से 40 भी बड़ा है, 24 से 60 भी बड़ा है, यानी 60 भी होगा और 40 भी होंगे, इसके दो क्रय मूल्य हो जाएंगे। आपको मैं सोचता हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करता हूँ इसके, वहाँ पे क्रय मूल्य नहीं पूछा गया, कुछ और पूछा गया है, बस वो लास्ट क्वेश्चन करवा के मैं करता हूँ जल्दी से लास्ट क्वेश्चन एक बार। बच्चों देखो, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, हमने आपको बताया था कि ऑप्शन का तरीका हम जब ही लगाएंगे जब केवल हमसे क्रय मूल्य पूछा गया होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे उसने पूछ लिया विक्रय मूल्य। अगर आप गौर से देखो, थोड़ा सा गौर से अगर आप देखो, तो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक क्वेश्चन वही है, सेम। इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक क्वेश्चन जो आपको हम पहले बताते आ रहे हैं वही सेम है।
इसके बाद उन्होंने क्या करा है, क्या भी वो कह रहा है कि वह अपने पिछले प्रतिशत लाभ के दुगने प्रतिशत लाभ पे बेचेगा, तो हमें इसका विक्रय मूल्य क्या होगा निकालना पड़ेगा। पूछा विक्रय मूल्य क्या है, लेकिन पहले हमें इसका कॉस्ट प्राइस मालूम करना पड़ेगा कि इस वस्तु का आखिर में इसका क्रय मूल्य कितना था, तभी तो निकालेंगे हम क्वेश्चन को। पहले हमें इसे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर क्रय मूल्य निकालने के बाद उसको दुगने प्रतिशत लाभ में बेचेंगे हम। देखो कैसे। अब यहाँ पर क्योंकि ये सब सारे के दिए, ये सारे आपके क्या है, ये जो ऑप्शन में इस बार दिए हैं ये सारे दिए हैं विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो दिया नहीं है। अगर क्रय मूल्य दिया होता तो निकाल लेते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन वाला काम नहीं चलेगा। अब क्या करेंगे, जो हमने आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए जो हमने ट्रिक आपको सेकेंड नंबर की जो ट्रिक बताई थी वो यहाँ पर काम करेगी। ट्रिक नंबर दो काम करेगी। इसका सीपी निकालेंगे। इसके बाद कैसे, देखो हमने बोला कि सेलिंग प्राइस क्या है, जब पहले बेच रहा है तब उसका है 96 रुपये। अब यहाँ पे लाभ हो रहा है, लाभ के लिए मैंने आपको बता दिया कि उनका जो हम यहाँ पे जो इसके दो फैक्टर लेंगे, इनका गुणा तो हमारा एसपी होना चाहिए और इनका अंतर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। मैंने आपको लिखवा भी दिया था पीछे। देखो तो हमें मालूम है 16 छक्का 96, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 96 आ जाएगा। और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, देखो अंतर इनका 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है, अंतर आ रहा है 10। अब क्या बताया था हमने कि दोनों में एक एक जीरो लगा लेंगे, एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ। अब लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो है क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से छोटा होगा, तभी तो लाभ होता है हमको। तो विक्रय मूल्य अगर 96 है तो इन दोनों में से कोई एक हमारा क्रय मूल्य होगा। हानि में हमेशा क्रय मूल्य 2 आते हैं और जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य केवल एक ही आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हमें मालूम पड़ गया 96 से तो 160 बड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। ये 96 से छोटा है तो ये हो सकता है। तो हमारा क्रय मूल्य क्या आ गया, 60 आ गया। यहाँ से हमने निकाल लिया कि इस वस्तु को जो पहले वाली कंडीशन में है उसका जो क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये। अब देखो सुनो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इधर इधर बता रहा हूँ मैं आपको। हमने ये निकाल लिया कि इसका जो क्रय मूल्य आ गया वो 60 आया। देखो मैं इसको इरेज करता हूँ एक बार। जो इसका क्रय मूल्य आ गया 60 रुपये। देखो अब क्रय मूल्य आ गया हमारा 60, तो हमारा जो लाभ प्रतिशत है वो भी कितना है, 60 है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये हमसे ये कह रहा है कि अब जब हम इसको बेचेंगे, अब हम जब इसको बेचेंगे तो हमने क्या कर दिया है, लाभ प्रतिशत जो है कितना कर दिया है, लाभ प्रतिशत दुगना कितना कर दिया है, दुगना कर दिया है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखो सीपी 60 है, अब बेचना है उसको 120% में। तो दो तरीके होते हैं, या तुम क्या करें, जब नया वाला जो आएगा नया सेलिंग प्राइस, तो 60 का सीधे 220% निकाल लें डायरेक्टली। कट्टम पट्टम करेंगे, 6 दूनी 12 13, 132 रुपये इसका आ जाएगा आंसर। या फिर क्या करें कि 60 का निकालें 120%, कितना आएगा, 72, और इस 72 को 60 में हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 132 रुपये। तो हमारा अब जो नया जो हमारा सीपी होगा, नया एसपी होगा। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर आपने 220 कैसे आ गया। आपको मालूम है 20% लाभ यानी 120%। अब 120% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 120%, तो कितना हो जाएगा टोटल, 220%। यहाँ से हमने डायरेक्टली निकाल लिया है, यहाँ पे हमने पहले उसका परसेंटेज निकाला और निकाल के हमने सीपी में जोड़ दिया, तो ओवरऑल हमारा वहाँ पे आ गया। तो इसका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 132, वो सही हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला टॉपिक होगा बेईमान दुकानदार। ऐसा पढ़ाऊँगा ना, ऐसा पढ़ाऊँगा बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा और कह दो कि सर क्या पढ़ा दिया आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत अपना ख्याल रखें और अपने लोगों को बतलाएं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में लिखें कि सर अच्छा लगा है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो भी आप कमेंट में लिखें कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं आपको फ़ोन करके भी बताऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।